आज हमारा नया टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, थोड़ा ध्यान दीजिए। जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता पड़ती है, और इस प्रकार के उच्च प्रतिरोधों के लिए हमने 10 में पढ़ा था फार्मूला, ध्यान दीजिए कि R प्रोपोर्शनल टू L, यानी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध उसका बढ़ता है। तो जब हम धात्विक तार का प्रयोग करेंगे, धात्विक चालक का जब हम प्रयोग करेंगे तो उस दशा में लंबाई जितना बढ़ाएंगे आप उतना अधिक उसका प्रतिरोध लगेगा। तो आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उसमें ज़्यादा उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता पड़ती है, और उच्च प्रतिरोध के लिए यदि हम धात्विक चालक तार का प्रयोग करेंगे तो उस चालक तार की लंबाई क्या होगी, ज़्यादा लेनी पड़ेगी, जिसके कारण वह उपकरण ज़्यादा बेढब हो सकता है, भारी हो सकता है, और यह काफ़ी असुविधाजनक हो। इसलिए उच्च प्रतिरोधों के लिए हम जो है अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे सिलिकॉन है, SI, जर्मेनियम है, कार्बन है, ये सब है। उसमें कार्बन को हम प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं। अब देखिएगा कार्बन का उपयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहला कारण हो सकता है कि वह काफ़ी सस्ता होता है, और दूसरा भौतिक रूप से माप में कैसा होता है, अति सूक्ष्म होता है। तो जो कार्बन प्रतिरोध है इसका प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि यह सस्ता पड़ता है, और दूसरा भौतिक रूप से इसकी जो माप होती है वह अति कैसी होती है, सूक्ष्म होती है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं कैसे इसका मान ज्ञात किया जाता है वर्णकोण के लिए। अगला प्रश्न इसी में है, कार्बन प्रतिरोध का वर्णकोण। देखिए कार्बन प्रतिरोध के ऊपर, जो कार्बन प्रतिरोधक होता है उसके ऊपर 4 वलयाकार कोण होते हैं। देखिए 3 पास होते हैं और चौथा थोड़ा दूर होता है। कार्बन प्रतिरोध के मान को निकालने के लिए कार्बन प्रतिरोध की पट्टी को, जहाँ देखिए जो कार्बन प्रतिरोध लगा हुआ है उसके ऊपर कितनी पट्टियाँ लगी होती हैं, 4। जो पहली 3 पट्टियाँ होती हैं वह प्रतिरोध के मान को दिखाती हैं, और जो चौथी पट्टी होती है यह सहनशीलता, टॉलरेंस को व्यक्त करती है। ठीक ना। जो पहली पट्टी का रंग होता है वह पहले सार्थक अंक को, जो A होगा यह पहले सार्थक अंक को, जो दूसरी पट्टी का रंग होगा वह दूसरे सार्थक अंक को, यह पहला सार्थक अंक होगा, प्रथम सार्थक अंक। प्रतिरोध का पहला सार्थक अंक किससे लिखा जाएगा, A से। जो दूसरा सार्थक अंक होगा, द्वितीय सार्थक अंक, वह किससे लिखा जाएगा, B से। जो तीसरा होता है सार्थक अंक, जो C होता है, वह 10 की घात को व्यक्त करता है, यहाँ 10 की घात हो उसको व्यक्त करता है। और जो चौथे पट्टी का जो रंग होता है, जो दूरी पर दिखाया गया है, वह सहनशीलता या विश्वसनीयता की प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है। अब इस कलर को याद करने के लिए एक कोड दिया जाता है। देखिए ऐसे आप याद कर सकते हो कौन कौन से कलर आएंगे। तो एक वर्ड है ऐसे BBROY, वाज, ग्रेट बॉय, वाज ए ग्रेट बॉय, GREAT, ग्रेट बॉय, हैज वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ये देखिए ये कलर को याद करने का केवल एक मेथड है। जैसे पहला B था ब्राउन, BB राय, ये केवल हमने कलर के नाम रखे हैं। BB राय वाज ए ग्रेट, यहाँ वाज ए ऐसे लगा दिया हमने। BB राय वाज ए ग्रेट बॉय, हैज वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ये हो गया। अब इसमें ये कलर के नाम दिए गए हैं। पहला B फॉर ब्लैक, दूसरा B फॉर ब्राउन, तीसरा R फॉर रेड, फिर ऑरेंज ORANG, ऑरेंज, फिर है येलो,
वाली ऐसे हमने सेंटेंस बनाने के लिए कर दिया। जी फॉर होता है ग्रीन, ग्रीन होगा। बी फॉर हो जाएगा ब्लू, बी फॉर होगा ब्लू, हो गया। बी फॉर होगा वायलेट, वायलेट। जी फॉर होगा ग्रे, डब्ल्यू फॉर होगा वाइट, ठीक। यहाँ वेयरिंग ऐसे ही है। गोल्डन माने होता है प्लस माइनस 5%, सिल्वर माने होता है प्लस माइनस 10%, और नेकलेस माने होता है नो कलर, नो कलर, इसका प्लस माइनस 20%। ये देखिए, केवल कलर को याद करने के लिए एक लाइन बनाएगी। सीरियल से आप याद करेंगे तो किसी भी कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड के सहायता से हम कार्बन के प्रतिरोध की गणना कर पाएंगे। इस वर्ण कोड की सहायता से हम कार्बन का रेजिस्टेंस निकालेंगे। वह वर्ण कोड कैसे आपको रखना होगा? बीबी राय वाज ए ग्रेट बॉय, हैज वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ये जो लास्ट में हमने लिखा है ये सहनशीलता या विश्वसनीयता की प्रतिशतता को दिखाता है। और ये शुरू वाले जो कलर हैं इसमें अगर पहला वाला कलर आपको इसमें से कोई भी मिलता है तो वह पहले सार्थक अंक को दिखाएगा। दूसरा वाला जो पट्टी होगी उसका जो कलर होगा वह दूसरा सार्थक अंक दिखाएगा। तीसरी वाली पट्टी वह 10 की घात दिखाएगी सार्थक अंक में। और जो चौथी लास्ट वाली पट्टी होगी वह इसमें से कोई एक होगी, और इसमें से अगर होगी तो वह सहनशीलता की प्रतिशतता को व्यक्त करता है। ठीक ना? चलिए अब इस पर एक हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसको लगाते हैं। चलिए आंकिक प्रश्न देखते हैं। देखिए कुछ आंकिक प्रश्न हैं इसी पर, जिसमें वर्ण कोड की सहायता से हमको क्या निकालना है? कार्बन का प्रतिरोध। देखिए सवाल ऐसे आता है, न्यूमेरिकल ऐसे पूछता है, कार्बन प्रतिरोध पर आंकिक बैंड का क्रम निम्न है, प्रत्येक दशा में प्रतिरोध व सहनशीलता, टॉलरेंस बोलते हैं सहनशीलता को, ज्ञात करें। तो पहला ही क्वेश्चन जैसे दे दिया, ऐसे कलर दे देगा आपको। देखिए कलर दिया है, पहला कलर क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया आपका ब्राउन, BR ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, सॉरी गोल्ड, ये दिया है। अब जो बताया गया आपको कि जो कार्बन प्रतिरोध निकालने के लिए जो आपको दिया गया है, देखिए इसमें जो पहली पट्टी का कलर होता है वह पहले सार्थक अंक को दिखाता है, दूसरी पट्टी का रंग दूसरे सार्थक अंक को दिखाएगा, तीसरी पट्टी का रंग 10 की घात को दिखाएगा, और चौथी पट्टी का रंग वह सहनशीलता या विश्वसनीयता की प्रतिशतता या टॉलरेंस को प्रदर्शित कर देता है। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो कहेंगे प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध कार्बन का कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो रेजिस्टेंस, या इसको R भी आप लिख सकते हो, रेजिस्टेंस को R = कितना हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला कलर क्या दिया? ब्राउन। ब्राउन पहले पट्टी का कलर, पहला सार्थक अंक। इसमें देखिए ब्राउन माने यहाँ हो गया, ये देखिए अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी कलर का। देखिए पहला 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे है। अब देखिए यहाँ पहला ब्राउन है तो ब्राउन माने कितना हो गया? 1। यहाँ लिखे पहली पट्टी का रंग, पहला सार्थक अंक 1 हो गया, ठीक। फिर इसी तरीके से दूसरा कलर ब्लैक है, ब्लैक में कितना हो गया? 0। तो यहाँ देखिए लिख देंगे 0 × 10 की पावर, 10 की पावर कितना होगी? जो तीसरे पट्टी का रंग होगा। तो तीसरी पट्टी का रंग क्या है? ब्राउन है। तीसरी पट्टी का रंग कितना है? ब्राउन। अब ब्राउन माने होता कितना है? 1। तो 10 की घात यहाँ कितना होगा? 1, इतना ओम हो गया। ये देखिए, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 ही रह जाएगा, 10 में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया। और सहनशीलता कितनी होगी? तो सहनशीलता देखिए चौथी पट्टी का कलर क्या है? तो चौथी पट्टी का कलर है गोल्ड। तो गोल्ड है, तो गोल्ड में यहाँ देखिए गोल्ड में कितना हो गया? प्लस माइनस 5%। ये इसका हो गया टॉलरेंस। ये आंसर हो गया, इजी है। पर ये सीरियल से ही याद होना चाहिए, नहीं तो उसमें जो कलर की वजह से आगे पीछे हो जाएंगी गिनतियाँ। देखिए एक और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा गया जैसे येलो, दूसरा लिखा है येलो, येलो, फिर दिया वायलेट, फिर दिया है ब्राउन, फिर दिया है गोल्ड, ये दिया है। अब पहला देखिए येलो दिया है ना, तो यहाँ रेजिस्टेंस R = कितना हो जाएगा?
देखिए येलो अब इसमें ढूंढिए, देखिए येलो माने 4, यहाँ देखिए पहला सार्थक अंक 4 हो गया। फिर वायलेट देखिए यहाँ पर है 7, तो 7 हो गया, ठीक। इंटू 10 की पावर ब्राउन, तो ब्राउन माने कितना है 1, तो 10 की पावर 1 हो गया, इतना हो जाएगा, इतना ओम इसका रेजिस्टेंस बन गया। और उसके बाद चौथी पट्टी का कलर इसकी सहनशीलता दिखाता, तो गोल्ड हो गया ना, तो गोल्ड के लिए कितना परसेंट है, ±5%, ये रहा इसका सहनशीलता। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो R इक्वल टू हो जाएगा 470 ओम और ±5% इसकी सहनशीलता होगी, ये रहा आंसर, ठीक है। एक और लगा देता हूँ, बाकी 2 सवाल आप कर लीजिएगा। देखिए एक और देख लीजिए, बहुत आसान है। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है रेड, फिर रेड दिया है, फिर सिल्वर दिया है। जब यहाँ चौथी पट्टी पे कोई कलर नहीं देगा तो उसकी सहनशीलता कितने % होगी, 20%, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसका प्रतिरोध R निकालिए। पहला रेड दिया, रेड का मतलब देखिए 2 हो गया, 2 लिख दिया आपने। पहली पट्टी का कलर पहला सार्थक अंक, दूसरी पट्टी का रंग दूसरा सार्थक अंक, फिर 2 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर तीसरी पट्टी का रंग 10 की घात, तो 10 की घात भी 2 हो जाएगी, ऐसे बन गया, इतना ओम इसका आंसर हो गया। और जो सहनशीलता होगी सिल्वर के लिए कितने %, 10%, ये आंसर, ठीक। इस तरीके से बाकी ये दोनों सवाल आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लेता है, अभी हमने देखा एक टाइप का सवाल था, दूसरे टाइप पर ऐसे क्वेश्चन कर लेता है कि कार्बन प्रतिरोध 74 किलो ओम का है, बैंड के रंगों का क्रम क्या होगा। देखिए ये सवाल कैसे सॉल्व, तो प्रतिरोध दिया है, तो प्रतिरोध R बराबर कितना दिया है, 74, इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 74 किलो ओम का है, तो 74 किलो ओम आपने लिख दिया। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 74 गुणे किलो माने 10 की घात 3 ओम, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। फिर आपको बताया गया था, देखिए रंगों का क्रम बताने के लिए जो पहला यहाँ पॉइंट लिखा हुआ 7, यह पहले पट्टी के रंग का रंग दिखाएगा इसका, तो यह 7 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 7 है वायलेट में, तो रंगों का क्रम, अब आप क्रम लिख सकते हो। पहला क्रम कैसे लिखोगे, वायलेट पहले, VIOLET, वायलेट हो जाए। दूसरा 4 लिखा गया, तो 4 के लिए देखिए आप, 4 के लिए येलो है, येलो हो गया। उसके बाद फिर देखिए 10 की घात तीसरी पट्टी का रंग 10 की घात 3 दिया, 3 माने ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज। चौथी पट्टी के रंग के बारे में इसने दिया नहीं, देखिए 3 ही तो दिया इसमें, चौथी पट्टी का नहीं दिया, तो नो कलर हुआ। अगर ये सहनशीलता के बारे में भी पूछता तो इसकी सहनशीलता कितनी होती, 20% होती, ± कितना होती, 20%। चलिए ये लग गया। एक और सवाल दिया नीचे देखिए, ऐसे ही दे देगा, ये तो हमने अभी किया था इस टाइप का सवाल। कार्बन प्रतिरोध पर अंकित कलर बैंड का क्रम दिया है, ब्राउन रेड ऑरेंज है, केवल प्रतिरोध बताना है, सहनशीलता नहीं। अगर सहनशीलता बतानी होती तो देखिए इसमें चौथी पट्टी गायब है, नहीं दिया है, तो जब चौथी पट्टी नहीं दिया तो उसकी सहनशीलता क्या % होगी, 20%, ठीक। नो कलर तो 20% होगी, ± में। यहाँ देखिए इसका प्रतिरोध R इक्वल टू, केवल प्रतिरोध पूछा है, तो ब्राउन मीन्स 1, ठीक। फिर रेड मीन्स 2 इंटू 10 की घात हो जाएगी तीसरी पट्टी का रंग ऑरेंज, तो ऑरेंज मीन्स कितना है, 3 है, इतना हो गया ओम, ऐसे दे सकते हो, या इसको लिख सकते हो 12 किलो ओम, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट डिश के आगे हम पढ़ेंगे।